इमेजिन कीजिए एक ऐसा वर्ल्ड जहां पे हर किसी के पास एक सेफ और अफोर्डेबल घर हो। इंडिया में पिछले कुछ सालों में बढ़ते पॉपुलेशन और इनकम के कारण हाउसिंग की डिमांड्स में बहुत ज़्यादा तेजी आई है। अकॉर्डिंग टू SECC 2011 तक 4 करोड़ ऐसे लोग थे जिनके पास घर और बेसिक एमिनिटीज नहीं थी। इसी प्रॉब्लम से डील करने के लिए गवर्नमेंट ने 1 जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम को लॉन्च किया, जिसे हम PMAY भी कहते हैं और कई सारे लोग अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम भी कहते हैं। इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट कॉस्ट इफेक्टिव होम्स बिल्ड करके लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग की सुविधा देना चाहती है। इनफैक्ट 2023 के बजट में PM आवास योजना के बजटरी अलॉटमेंट को 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ कर दिया है। लेकिन आप इस स्कीम का फायदा तब उठा सकते हैं जब आपको इसके बारे में अच्छे से नॉलेज होगी। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको हाउसिंग स्कीम के बारे में, PM आवास योजना के बारे में पता तो है, लेकिन बहुत कम, और कुछ लोगों को तो बिल्कुल नहीं पता। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PM आवास योजना के बारे में, इस स्कीम के बारे में, जिससे आपको इसकी पूरी की पूरी नॉलेज मिल सके। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि PM आवास योजना की एलिजिबिलिटी क्या है, इस स्कीम की डिफरेंट कैटेगरी कौन सी है और किन किन तरीकों से आप इनका लाभ यानी कि फ़ायदा उठा सकते हैं, एंड ऑनलाइन और ऑफलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिल्पी श्रीवास्तव एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल KBIS क्लब। जो नए हैं हमारे चैनल पे, मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप हमारे चैनल पे बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग प्रॉपर्टीज़ की वीडियोज़ देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज प्रधानमंत्री आवास योजना। इंडिया के अर्बन और रूरल एरियाज में हाउसिंग क्राइसिस को खत्म करने के लिए PM आवास योजना, इन शॉर्ट PMAY, को लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत अभी तक 3 करोड़ से भी ज्यादा घर को बिल्ड कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जन आवास योजना को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक PMAY ग्रामीण और एक PMAY रूरल एरियाज के लिए। PMAY ग्रामीण का मेन गोल है रूरल एरियाज में कच्चे घरों को पक्के घरों से रिप्लेस करना, वहां हाउसिंग क्राइसिस को खत्म करना। इस स्कीम के अकॉर्डिंग ग्रामीण की यूनिट का जो साइज है वो मिनिमम 269 स्क्वायर फीट का है। चलिए अब बात करते हैं PMAY रूरल स्कीम के बारे में। इसे 25 जून 2015 को इंट्रोड्यूस किया गया था। इस स्कीम में गवर्नमेंट का गोल था कि इंडिया के मेट्रो सिटीज़ में कम से कम 2 करोड़ हाउस को बिल्ड करना। इसमें से जुलाई 2023 तक 119 लाख से भी ज़्यादा घर को सैंक्शन कर दिया गया था। बेनिफिशियरी एलिजिबिलिटी के लिए अर्बन और ग्रामीण दोनों PM आवास योजना सेम रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले एप्लीकेंट के पास ऑलरेडी कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए, उनके पास और उनके फैमिली मेंबर किसी के नाम पर नहीं। लेकिन अगर किसी के पास 21 स्क्वायर मीटर का पक्का घर है जिसे वो इम्प्रूव करना चाहता है, तो ऐसे केस में डेफिनेटली PM आवास योजना में अप्लाई कर सकता है। मैरिटल स्टेटस के रिगार्ड्स ऐसे अडल्ट जो हाउस होल्ड में वेज अर्नर्स हैं, वो भी सारी स्कीम्स के लिए एलिजिबल हैं। और मैरिड कपल के केस में दोनों में से अगर कोई एक भी फैमिली इनकम एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करता है, तो वो भी कपल ज्वाइंट ओनरशिप में एक ऐसी सिंगल रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए अब PM आवास योजना के कैटेगरी को भी समझ लेते हैं। द फर्स्ट वन EWS कैटेगरी, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसमें 3 लाख रुपए तक के एनुअल इनकम वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, जहां उन्हें अप टू 6 लाख रुपीस तक के लोन पर 6.5 इंटरेस्ट तक की सब्सिडी दी जाती है। सेम LIG कैटेगरी यानी कि लोअर इनकम ग्रुप कैटेगरी में भी एप्लीकेंट्स 6 लाख रुपए तक के लोन पर 6.5 इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए एलिजिबल है, लेकिन कैटेगरी में एप्लीकेंट्स की इनकम 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक के बीच में होनी चाहिए। थर्ड कैटेगरी MIG यानी कि मिडिल इनकम ग्रुप, यहाँ अगर एप्लीकेंट की इनकम 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए के बीच में है, उन्हें अप टू 9 लाख रुपए पर 4% की इंटरेस्ट सब्सिडी मिल सकती है। लास्ट कैटेगरी सुपर MIG आप इसे बोल सकते हैं, जिसमें लोग अप्लाई कर सकते हैं, और वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके इनकम 12 लाख से 18 लाख के बीच वेरी करती है, और ऐसे एप्लीकेंट्स को 12 लाख के ऊपर 3% तक की सब्सिडी मिल सकती है, यानी कि इंटरेस्ट सब्सिडी मिल सकती है।
पीएम आवास योजना के कैटेगरी में लोन अमाउंट और साथ में इंटरेस्ट सब्सिडी तो वेरी करता ही है, लेकिन अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग कारपेट एरिया भी वेरी करता है। जैसे कि EWS एंड LIG में 30 स्क्वायर मीटर से लेकर 60 स्क्वायर मीटर तक का कारपेट एरिया होता है और MIG और सुपर MIG में 160 स्क्वायर मीटर टू 200 स्क्वायर मीटर तक का कारपेट एरिया होता है। अब एप्लीकेंट चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, पीएम आवास योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए सेम प्रोसेस ही होता है। ऑनलाइन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ आपको PMAY के पोर्टल यानी कि PMAYMIS.gov.in वेबसाइट पर विजिट करना है और आप इस साइट पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको ऊपर सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, यहाँ आप पूरा फॉर्म फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं पीएम आवास योजना के ऑफलाइन प्रोसेस की बात करूं तो इसमें से सबसे पहले आपको अपने नियर बाय कॉमन सर्विस सेंटर में विजिट करना पड़ेगा। वहां सबसे पहले आपको रिलेवेंट सब्सिडरी फॉर्म खरीदना है, जिसका प्राइस ऑलमोस्ट 25 रुपये प्लस GST होता है। इसके बाद आपको वो फॉर्म फिल करके वहीं पे सबमिट करना होता है। देन उसके बाद आप ये प्रोसेस आपका कहाँ तक पहुँचा वो जानने के लिए आप सेम वेबसाइट जो मैंने आपको बताया PMAYMIS.gov.in पे जाके आप देख सकते हैं। ये वीडियो शेयर करने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स के अंदर अप्लाई तो करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा नॉलेज ना होने के कारण वो अपने कदम को पीछे ले लेते हैं और अप्लाई नहीं कर पाते हैं। उन्हें नहीं पता कि कौन से कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट होती है किसी भी अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अप्लाई करने से पहले, यानी प्रधानमंत्री जन आवास योजना में अप्लाई करने से पहले कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और कई लोगों को मिसलीड भी किया जाता है। तो गाइज, आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल चुके होंगे और अभी आपके पास बहुत सारी अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे अफोर्डेबल हाउस को लॉन्च किया है बहुत सारे एरियाज़ में, जैसे कि आपका नरेला हो गया, द्वारका हो गया, चाणक्यपुरी हो गया। तो बहुत सारे एरियाज़ में बहुत सारे अफोर्डेबल हाउसिंग लॉन्च हुए हैं, तो आप उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। और अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है तो बहुत सारे अमेजिंग ऑफर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को नियर डियर फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और साथ में हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।